ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। यह साकार मनुष्य लोग, इसको कहा जाता है मुसाफिर खाना, अथवा इसको कहा जाता है भाड़े का घर। हम यहाँ के रहवासी नहीं है। यह है सृष्टि रंगमंच। यहाँ पर खेल चल रहा है, हार और जीत का। और हम शरीर के द्वारा आत्माएं पाठ बजा रही हैं। असल में हम सब आत्माएं हैं शांति धाम की। मूल वतन शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम, परलोक, ब्रह्मलोक जिसको कहा जाता है, वो है हम सब आत्माओं का घर। हम सब आत्माओं के पिता, जिनका नाम है परम पिता शिव परमात्मा, निराकार ज्योतिर्बिंदु, वे भी वहाँ के रहवासी हैं। वे जन्म मरण रहित हैं, हमारी तरह जन्म नहीं लेते हैं। उनका दिव्य अलौकिक जन्म माना परकाया प्रवेश होता है। गर्भ के द्वारा उनका जन्म नहीं होता। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में दिव्य अवतरण होता है और उसकी यादगार ये महाशिवरात्रि, त्रिमूर्ति महाशिवरात्रि मनाया जाता है। और वे
कहते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं स्मृजाम्यहम्। जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। किस लिए? अनेक अधर्म का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय। तो परमात्मा एक सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं। किसके द्वारा? ब्राह्मण के द्वारा। हम सब कौन हैं? सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्रह्मा की मुख वंशावली। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा हमको गोद लिया है और उनका काम ही है पतितों को पावन बनाना। उनकी याद से हम पावन बनते। और यह पढ़ाई, वे हमारे टीचर भी है, वो हमारा बाप भी है, जो टीचर भी है, सदगुरु भी है। रोज आकर के हमको पढ़ाते हैं। मुरली किसकी है? ये स्वयं भगवान की। यहाँ कौन नहीं पढ़ाता? कोई साधु संत नहीं पढ़ाते। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। तो सुनते आज की मुरली। वाणी है 5/12/2024। सारे मुरली का। मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है तुम उस पर विचार सागर मंथन करो, क्योंकि ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। फिर प्रश्न है, एक ही जन्मों के लिए मालामाल बनने का साधन क्या है? यही है ज्ञान रत्न। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रत्न धारण करते हो उतना तुम मालामाल बनते हो। अभी के ज्ञान रत्न ये तुम्हारे वहां हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रत्न धारण करे, मुख से ज्ञान रत्न निकाले, रत्न ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो, आसुरी गुण निकले और तब मालामाल बने। तो 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने का साधन क्या है? ये ज्ञान रत्न। ज्ञान रत्नों का चिंतन। हमारे मुख से भी ज्ञान रत्न ही निकले, हम ज्ञान रत्न ही सुने। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। ये बच्चे समझते हैं कि सतयुग में भक्ति होती नहीं, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता। ज्ञान मिलता है अभिसंगम पर। श्री कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं, क्योंकि मुरली माना ज्ञान देना, गायन है ना, मुरली में है जादू। तो जरूर कोई तो जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना ये तो कॉमन बात है। वो मुरली तो फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं और उसमें तो कोई ज्ञान का जादू है नहीं। लेकिन इसमें ये है मुरली, इसमें तो ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते श्री कृष्ण तो देवता था, मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य, ये तो होता ही रहता है। दैवी सृष्टि भी होती है, मनुष्य सृष्टि भी होती है। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। जब सतयुग है तो ज्ञान का वर्षा है, क्योंकि सतयुग में भक्ति होती नहीं। देवता जब मनुष्य बनते हैं तो फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है। मनुष्य को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो।
देवताओं में फिर ये ज्ञान नहीं होगा। देवताएं तो सतगति में है, ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। इस ज्ञान से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता ही होती है, कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है। माना पूरी आसुरी तो नहीं कहेंगे, पर मिक्स होती है। धारणा नहीं है तो फिर हमारे बच्चे भी कैसे कहलाएंगे? बच्चे बाप को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे? कितनी कच्ची कच्ची गालियां बाप को देते हैं। भगवान को गाली देना कितना खराब बात है। और फिर जब ब्राह्मण बनते गाली देना बंद हो जाता। तो इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट ही विचार सागर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। तुमको ये ज्ञान मिलता है, उस पर तुम्हें अपना विचार सागर मंथन करने से फिर अमृत निकलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं होगा तो क्या मंथन होगा? आसुरी विचार मंथन ही होगा। क्योंकि एक तो होगा ज्ञान का मंथन, एक तो होगा आसुरी मंथन। तो आसुरी मंथन जिससे तो किचड़ा ही निकलता है। अभी तुम हो ईश्वरीय स्टूडेंट, तुम जानते हो कि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाप हमें पढ़ा रहे हैं। कि देवता तो नहीं पढ़ाएंगे, देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, बाप ही है ज्ञान का सागर। तो अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारे में सभी दैवी गुण है? अगर आसुरी गुण है तो उसे निकाल देना चाहिए, तब तो तुम देवता बनेंगे। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, तो वातावरण भी तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए। तुम्हारे मुख से अच्छी बातें नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो क्या कहा जाएगा? ये कम दर्जे का है, उच्च दर्जे का है या कम दर्जे का, कैसे समझेंगे? उसकी बातें कैसी है? उच्च दर्जे का है तो उसकी बातें भी ऊंची होंगी, कम दर्जे का है तो बातें भी कम दर्जे वाली होंगी। और वातावरण से झट पता पड़ जाता है, मुख से वचन दुख देने वाले निकलते हैं। तुम बच्चों को बाप का नाम वाला करना है, तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए, तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण देखो देखो कितने हर्षित मुख दिखाई देते हैं। इनकी आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे, मुख से रत्न निकलते थे, रत्न ही सुनते सुनाते थे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। अभी तुम जो ज्ञान रत्न लेते हो, जो जितना ज्ञान रत्न धारण करते, तो वो उनके लिए सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं है, इन चैतन्य रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वो रत्न समझ अंगूठी आदि पहनते हैं, ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। ये रत्न ही तुम्हें एक ही जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं कि जिसको कोई लूट नहीं सकेगा। यहाँ पहनो तो झट कोई लूट भी लेवे, तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना चाहिए। आसुरी गुणों को निकालना चाहिए। आसुरी गुण वाले की शक्ल देखो कैसी होती है? क्रोध में तो लाल तांबा मिसल हो जाता है, और काम विकार वाले का तो एकदम काला मुंह हो जाता है। श्री कृष्ण को भी काला दिखाते हैं ना, तो विकारों के कारण ही गोरे अथवा सावरे बन जाते हैं। अब तुम बच्चों को हर एक बात का विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई बहुत धन पाने की है। तुम बच्चों का सुना हुआ है कि क्वीन विक्टोरिया का वजीर पहले बहुत गरीब था,
दीवा जला करके पढ़ता था, परंतु वो पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी है। नॉलेज पढ़ करके पूरा पोजीशन पाते हैं तो पढ़ाई काम में आई, न कि पैसा। तो कहते ना पढ़ाई धन है, अब वो है हद का, यह है बेहद का धन। अभी तुम समझते हो कि बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, माना वहां तुम्हें धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ानी होंगी। वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अकिचार धन मिलता है, धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास बहुत धन था और फिर जब वे वाम मार्ग में गए, रावण राज्य में आते ही देखो तो भी कितना धन था, कितने मंदिर बनवाए, और फिर बाद में मुसलमानों ने लूटा, कितने धनवान थे। सोचो आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते, तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते, गरीब से साहूकार। और अभी भारत देखो कितना गरीब है, नाम के साहूकार भी जो है, और उनको तो फुर्सत ही नहीं है। वे तो अपनी धन पोजीशन का देखो उनको कितना अहंकार रहता है, और इसमें तो अहंकार आदि सब मिट जाना चाहिए। हम तो आत्मा है, आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात आदि तो कुछ भी नहीं है। बाप कहते मीठे बच्चे, अब तुम देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, बुद्धि से भूल जाओ, अपने को अकेला आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही है जो शरीर छोड़ती है। तो फिर शरीर छूटा तो 1 सेकंड में क्या हो जाता? क्या 1 सेकंड में आत्मा ने शरीर छोड़ा, क्या हो जाता? सारी साहूकारी आदि 1 सेकंड में खत्म। जो इतनी मेहनत कर रहा था वो खत्म होने को कितना समय लगने वाला है? सिर्फ 1 सेकंड। थोड़ा तो बुद्धि से विचार करो, जिसके पीछे हम दिन रात लगे हैं वो हमसे 1 सेकंड में कभी भी छूट सकता है, तो फिर मेहनत किस बात की कर रहे हो? थोड़ा तो विचार करो। 1 सेकंड में सब खत्म हो जाता है। अब फिर से नए सिर से फिर पढ़ो, धन कमाओ, तो फिर धनवान बनेंगे। या तो फिर दान पुण्य किया होगा पिछले जन्म में, तो फिर साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं ना पास्ट कर्मों का फल मिलता है। नॉलेज का दान दिया, कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई, उसका फल उसको जरूर मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। ये दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है। सतयुग में तो ये होता भी नहीं। सतयुग में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा पाया हुआ है। वहाँ कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि रावण ही नहीं है। विकार में जाने से फिर विकारी कर्म बन जाते हैं, विकार से विकर्म बनते हैं। स्वर्ग में विकर्म होता ही नहीं, सारा मदार ही है कर्मों पर। जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। यह है कर्म भूमि, कर्म क्षेत्र। तुम्हारी है युद्ध माया के साथ। जो बोएंगे वही काटेंगे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये माया रावण तुम्हें अवगुणी बनाती है। बाप आकर के तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। राम वंशी और रावण वंशी युद्ध चलता है। तुम राम के बच्चे हो,
कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते, बाबा नाम नहीं बतलाते, फिर भी उसमें उम्मीद रखते हैं अधम ते अधम का उद्धार करना होता है ना। बाप को सारे विश्व का उद्धार करना है। रावण के राज्य में सभी अधम गति को पाए हुए हैं। बाप तो बचने और बचाने की युक्तियां रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी देखो तो गिरते रहते हैं। तो क्या कहेंगे, अधम ते अधम बन जाते हैं और वो फिर इतना चढ़ नहीं सकते। वो अधमपना अंदर में खाता रहता है। क्या कहते, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वलवल योनि उतरे। तो उनकी बुद्धि में वो अधमपना, उनको वही याद आता रहेगा। समझा? कोई अधमपना अगर किया, अंत में वही याद आता रहेगा। बाप बैठ बच्चों को समझाते, कल्प कल्प तुम ही सुनते हो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, जानवर तो नहीं जानेंगे, तुम ही सुनते हो, औरों को समझाते हो। मनुष्य तो मनुष्य है, इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि सभी है, फिर भी है तो मनुष्य ही ना, परंतु दैवी गुण है इसलिए उन्हें देवता कहा जाता है। और ये ऐसा देवता कैसे बनते, फिर कैसे गिरते, इस सारे चक्र का तुम्हें पता पड़ा है। जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे उनको धारणा होंगी, जो विचार सागर मंथन ही नहीं करते होंगे उनको क्या कहेंगे, मुरली सुन के उस पर विचार नहीं करते होंगे उनको क्या कहेंगे, क्या? मुरली सुनते हैं लेकिन कोई विचार नहीं चलता उसके ऊपर, उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे जैसे कि ये बुद्धू है, उसकी बुद्धि चलती नहीं है उसकी। तो बाबा रोज रोज समझाते तो उस पर बुद्धि तो चलनी चाहिए, विचार सागर मंथन। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर ये समझाना है, उम्मीद रखी जाती है। अभी नहीं समझेंगे परंतु आगे चलकर जरूर समझेंगे। उम्मीद रखना, माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। भले कोई पढ़कर फिर अधम बना, अगर वो आता है तो स्नेह से बिठाएंगे ना, वह कहेंगे कि चले जाओ, हालचाल तो पूछना पड़े, इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए, क्या कहेंगे? बाबा तो पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए, कहाँ थे, क्या कहेंगे? क्या आप इतने दिन कहाँ थे, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे राजा थे? बाबा तो पूछेंगे ना कि बहुत दिन बाद आए हो, कहाँ थे, क्या कहेंगे? बाबा कहेंगे नहीं, कहेंगे कि हमने माया से हार खा लिया था इसलिए हम नहीं आ सके थे। माया है जो कदम निकले हैं इधर लेकिन कदम उधर मोड़ लेती है। गीत है, ऐसा होना चाहिए, तेरी मुरली में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हूं, जाना होता है और कहीं लेकिन तेरी ओर चला। ऐसा कौन सा काम है जो भगवान से भी अधिक महत्वपूर्ण है? मुरली भगवान के महावाक्य चल रहे हैं, उससे अधिक कौन सा ऐसा काम है जो उससे भी महत्वपूर्ण है? तो कोई काम नहीं है वो माया से
हार खा लिए इसलिए नहीं आ सके। समझते भी है कि ज्ञान बड़ा अच्छा है, स्मृति तो रहती है ना। भक्ति में तो हार जीत पाने की बात भी नहीं है, यह है नॉलेज, इसे धारण करना है। तुम जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता नहीं बन सकते। क्रिश्चियन, बौद्धी, पारसी आदि में ब्राह्मण थोड़ी होते हैं, ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं। ये बातें अभी तुम समझते हो, तुम जानते हो कि हमें अल्फ को याद करना है। अल्फ को याद करने से बेमना बादशाही मिलती है। तो जब कोई भी मिले तो तुम बोलो कि अल्फ, अल्लाह, उनको याद करो। अल्फ को ही ऊंचा कहा जाता है। अंगुली से भी अल्फ तरफ इशारा करते हैं, सीधा ही सीधा अल्फ है। अल्फ को एक भी कहा जाता है, तो एक ही है भगवान, और बाकी सब उसके बच्चे। बाप को अल्फ कहा जाता है, इशारा भी उंगली से ऐसे ऊपर किया जाता है। तो बाप ज्ञान देते हैं, अपना बच्चा बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए कि बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, और फिर खुद उस पवित्र दुनिया में आते भी नहीं है, पावन दुनिया में कोई उसको बुलाते भी नहीं है, पतित दुनिया में उनको बुलाते हैं। पावन दुनिया में आकर के वो क्या करेंगे, क्योंकि उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को पावन दुनिया बनाना सिर्फ उनकी ही ड्यूटी है। बाप का नाम ही है शिव। बच्चों को कहा जाता है शालिग्राम। दोनों की पूजा होती है, परंतु पूजा करने वालों को भी कुछ पता नहीं है, बस एक रस्म रिवाज बना दिया है पूजा की। देवियों की भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते, उनकी पूजा करते, और वो तो मिट्टी का लिंग बनाया और तोड़ा। बनाने में मेहनत लगती, बनाने में मेहनत नहीं लगती। देवियों को बनाने में मेहनत लगती है, शिवलिंग को बनाने में क्या मेहनत लगेंगी, ऐसा गोला बना दिया बस। अब उनकी माना शिव बाबा की पूजा में मेहनत भी नहीं लगती, मुफ्त में मिलता है। पत्थर पानी में घिस घिस करके गोल हो जाता, बस पूरा अंडाकार ऐसा बना देते हैं। कहते भी है कि आत्मा भी अंडे मिसल है, जो ब्रह्म तत्व में रहती है, इसलिए उसको ब्रह्मांड कहते हैं। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। तो पहले पहले कोई को भी समझानी देनी है कि सब आत्माओं का बाप एक है, और उनको शिव कहा जाता है। शिव को बाबा कह करके सब याद करते हैं। दूसरा, फिर ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, अब प्रजापिता है तो सारी प्रजा का वो पिता हुआ ना, और फिर उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहते हैं। ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते बहुत है, परंतु उसका यथार्थ अर्थ भी कोई नहीं जानते कि ब्रह्मा किसका बच्चा है। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा का बच्चा है, वो है शिव बाबा, और उन्होंने ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया है। तो ये है ब्रह्मा बाबा, ये तो शरीरधारी हुआ ना। तो ईश्वर की सब औलाद है, और फिर जब शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की एडॉप्शन कहते हैं। वो एडॉप्शन नहीं, क्या आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया है? नहीं, तुमको एडॉप्ट किया है ब्रह्मा के द्वारा। अभी तुम बने हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते। सभी आत्माएं तो अनादि अविनाशी है। सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो उसको बजाना ही है, और ये पार्ट ही अनादि अविनाशी परंपरा से चला आता है। उसका आदि अंत नहीं कहा जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सदा रहो हंसते। नहीं रह गया ना, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सदा रहो हंसते। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर ही बोलो। वाह वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला 3:30 से 4:45 करो। रोज प्रातः मुरली सुनना ही है। फिर सारा दिन निमित्त बन याद में रहकर के सर्विस करना, क्योंकि कभी भी अंत समय आ जाए तो अंत मत सुगति हो। सारा दिन हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर याद में रहना। शाम को 6:30 से 7:30 रोज सेंटर पर आकर 2 टाइम चक्कर होना सेंटर पे। हाँ, ऐसे नहीं। एक तोता नल पर बैठा है रोज और कह रहा है नल पर नहीं बैठो, नल पर नहीं बैठो, नल पर नहीं बैठो। तो रोज कहेंगे कि रोज हमें अमृतेला करना है, रोज हमें सायंकाली 6:30 से 7:30 सेंटर पर आकर योग करना है। तो हम कौन हुए फिर? और नल पर बैठा हुआ तोता, ऐसा ही हो जाएगा। ये कहना माना उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। हाँ, एक आध दिन कुछ काम आ गया है वो बात अलग। और यहाँ मेजॉरिटी देखो तो वानप्रस्थी है, 60 साल के ऊपर की उम्र है। मेजॉरिटी को किसको भी पूछो आज बाबा ने क्या कहा तो क्या कहते? मरने के लिए मत डरो, ये कहते। क्या सीखेगा तुम? क्योंकि मेजॉरिटी कैसे वानप्रस्थी बूढ़े बूढ़े लोग आके बैठते मुरली सुनते। उनको पूछे आज बाबा ने क्या कहा, मरासाठी भिऊ नका, एक ही पॉइंट सीखे बोलते हो। तो ऐसा तो फिर मरे तक के भी फुर्सत नहीं मिलेंगी। तो चलो भाई, कोई यंग है, उसका जॉब है, उसकी ड्यूटी है, उसको जाना पड़ता है, वर्क फ्रॉम होम, कंप्यूटर में बैठते और 9 बजे उसका ऑफिस बंद होता है, बात समझ में आती। लेकिन कुछ है ही नहीं, उम्र भी 60 साल के ऊपर है, 70, 80, 85 ऐसी चल रही है, और वो भी कहे कि मुझे फुर्सत नहीं है, तो क्या कहेंगे फिर? तो सायंकाली 6:30 से 7:30 हमें योग करना है। रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट भी लिखना है, और सारे दिन में एक अव्यक्त वाणी पढ़नी है, और एक क्लास भी सुनना है, और कभी किसी से क्रोध नहीं करना है, सदा प्रसन्नचित्त रहना है। और ये वर्ष 2024 अब मुक्ति वर्ष मनाना है। माया को हमको विदाई दे देनी है। 1 जनवरी 2025 से ये बंद हो जाएगा बोलना, ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। ऐसे तो फिर वर्ष आएंगे, नया वर्ष शुरू हो गया, अब ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। नहीं, जो वो कौन कहेगा जब नया आया 2025 में आएंगे ना, नए नए बच्चे बाबा के ज्ञान में निकलेंगे, तो वो कह सकेंगे कि अब ये वर्ष 2025 हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। लेकिन हम नहीं कह सकेंगे। अब माया खत्म। अब कभी भी कहा
बाबा की सेवा है तो हाजिर। हाँ, क्योंकि बाबा ने कहा है इतनी सेवा होंगी कि तुम्हारी नींद फिट जाएंगी। आगे इतनी सेवा है, एक ही काम है बस। क्योंकि आगे महाभारत लड़ाई बताई हुई है, महाविनाश। अभी थोड़ा सा शुरू हो जाएगा ना तो सब हिल जाएंगे। उस समय धंधाधोरी का भी टाइम नहीं रहेगा। लेकिन बाबा ने कहा है तुमको दाल रोटी मिलती रहेंगी। अब तुम्हें है इच्छा मात्रम अविद्या, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है। बाबा तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। कोई इच्छा रही है क्या किसी की? राधा थे कोई ये बच्ची की शादी हो जाए, मैं मोकली हो जाऊं एक बार, फिर दूसरी लड़की आएंगी उसकी भी हो जाए तो मैं थोड़ा मोकली हो जाऊं, फिर लड़का आएगा फिर उसकी भी शादी हो जाए तो फिर मैं थोड़ा सा सांस में सांस आए तो 3-3 सासुएं आ जाएंगी फिर साथ में उन बच्चों की। ऐसी सांस में सांस आएंगी साथ में नहीं। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। हर श्वास हमको बचे हुए सफल करना है। और श्वास जब ईश्वर की याद हो तो फिर वो सफल हो। तो माया ऐसी है जो उसको याद करने देती नहीं। माया का काम है, माया का बॉस कौन है? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का बॉस देहाभिमान है इनका बॉस। अच्छा, ये 18 जनवरी को हमको इस हॉल का उद्घाटन करना है बड़ी धूमधाम से। और तब तक 30 लोग हैं, 30 लोगों को एक एक को 10-10 300 लोग जमा करना है जो उसमें आराम से बैठ सके। और इस शनिवार को कौन सा गांव है? रामागढ़ में भी सर्विस करनी है। और रविवार को पिंपल खुटा में है प्रोग्राम, वहां जाकर के बाबा का संदेश देना है। 18 गांव की लिस्ट बड़ांगे दादा निकाली है और वहां पर हमको गीता पाठशालाएं स्थापन करनी है। तो उनको यहाँ से मुरली भेजना, वो वहां मुरली पढ़ते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और दूसरा, ये गांव धार्मिक गांव कम से कम मुख्य द्वार से तो भी उसके आते से वो वाइब्रेशन आ जाते हैं, चीची वाइब्रेशन। कम से कम मुख्य द्वार से तो भी ये चीची दुकानें बाबा हटा दो, ये एक संकल्प। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी साहूकारी पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। कई मंदिर में जाते तो क्या करते, चमड़ा कुछ होगा तो निकाल के रखते, चमड़े का बेल्ट वगैरह चलता नहीं, ऐसे कोई मंदिर है तो उसका मतलब क्या है कि ये देह रूपी चमड़ा जो है इसको भूल कर क्या हो, अपना पोजीशन, अपनी साहूकारी, इसका अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को माला माल बनाना है। ये धन तो कोई लूट भी नहीं सकता। और सर्विस में कभी थकना नहीं है। 2 नंबर है, वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। दुख देने वाले बोल न निकले, ये ध्यान रखना है। और सदा हर्षित मुख रहना है। वरदान, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां वर्षे में दी है। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जाए।
कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्व शक्ति संपन्न। स्लोगन, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। पहला ताज कौन सा? जिम्मेवारी का ताज, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी। दूसरा ताज कौन सा? पवित्रता का ताज। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आज है सद्गुरुवार, बाबा को भोग लगेगा।